हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जर्मन टॉक्स। सो आज हम अगेन कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेट्सवेक A2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड दैट दिस इज कोर्स बुक। ठीक, इससे पहले जो हमने देखे थे वो कुछ ग्रामर टॉपिक्स देखे थे। फॉर एग्जांपल वाइल के हमने देखा था, हमने ट्रेन बा वर्ब, उन ट्रेन बा वर्ब देखा था, सेपरेबल वर्ब, नॉट सेपरेबल वर्ब एंड परफेक्ट के हमने कुछ ग्रामर करी थी, राइट। यहाँ पे हमने खाली प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद जो एक्चुअली में जो हमें एक्सरसाइज करनी है, जो हम उबुंग बोलते हैं, उसको हम करेंगे हमारे अर्बाइट्स बुक में। ठीक है, तो अभी हम खाली कोर्स बुक में देख रहे हैं कि हम करेंगे क्या, और उसकी प्रैक्टिस हम अर्बाइट्स बुक में करेंगे। ठीक है ना। फ्रैगर नंबर 9 आ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तीनों ही आ बे उनसे। फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारी है ह्यूरन की, उसके बाद हम करेंगे कुछ लेजन पार्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे है हमारा श्राइबन एंड स्प्रेशन। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको जर्मनी के रिलेटेड कुछ जानना हो तो। और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। फ्रैग नंबर 9 आ, इसमें करना क्या है हमें। आप लोग फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट जाते होंगे फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सो वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या रहता है, सिंपली आप जाते हो, बैठते हो, खाना खाते हो, राइट। मगर क्या हो उस टाइम अगर लाइट ही ना हो, मतलब कंप्लीटली आप अंदर भी गए हो, आप खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर लाइट नहीं है उस रेस्टोरेंट में, तो आपको कैसा फील होएगा। वो एक लाइक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, राइट। तो आज हम इसी के ऊपर एक ह्योरन करने वाले हैं, और उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि आप जब ह्योरन सुनो तो आपको कुछ आइडिया लगे कि वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, लीस्ट लोस, ठीक है, जहाँ पे लाइट नहीं रहती है, ऐसा रेस्टोरेंट जिसके अंदर लाइट नहीं है, डार्क है वो, उसके ऊपर अब हम ह्योरन करेंगे। ठीक है, आई होप अब आप A1 A2 में हो तो अब आपको ये सब जो सेंटेंसेस हैं इनके मीनिंग जब आप पढ़ते हो तो आपको पता पड़ जाने चाहिए। ओके, करना क्या है इसमें, हमें कौन से सेंटेंस राइट है हमें वो क्रॉस करना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रखा है क्रॉइजन। इसका क्या मतलब होता है, टू क्रॉस एंड अनक्रॉसन। अभी मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे देखो पीछे ये भी लगा हुआ है, मतलब ये ट्रेन बा वर्ब है। सो अनक्रॉइजन, अनक्रॉइजन मीन्स तो होता है टू टिक। ठीक है, देखिए जर्मनी में जो टिक होता है वो हम ऐसे लगाते हैं। अगर आपको कोई बोले कि टिक करना है, इंग्लिश में कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मगर जर्मनी में हम ऐसे करते हैं टिक। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अनक्रॉइजन बोला गया कि टिक करना है आपको, आपको जो आप आंसर्स है वो आपको ऐसे टिक करने हैं। सो नीले म्योस्टे गैन दस रेस्टोरेंट लिस्टलोस बेसुखन, बेसुखन आई होप आपको मीनिंग पता होगा। टू विजिट, दो फ्रेंड्स है, नीला उन ग्लोरिया, उसमें से नीला को जाना है रेस्टोरेंट में। ठीक है, अगेन नीलास फ्रॉइंडेन ग्लोरिया, अगेन ये हमने ऑलरेडी वर्ब कर रखी, ये ग्रामर टॉपिक कर रखा है हमने A1 में। अगर आपको पता है इसके बारे में कि क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है मगर नीचे लगा हुआ है, क्या है इसका मतलब, या कौन सा ग्रामर टॉपिक है ये, कमेंट में बताइए। म्योस्टे डॉट अ काफे ट्रिंकन, ठीक है। मान गेट मिथ लीजूम प्लाट्स, मान, यहाँ पे मान का क्या मतलब है, मान, अगर मैं बोल रहा हूँ मान, इसका क्या मतलब होगा, या मैं बोल रहा हूँ मान, यहाँ पे मान मतलब होता है वन या यू, और ये मान होता है मान, मैन। दोनों क्या है, प्रोनाउन, ये वाला प्रोनाउन। ओके, और इसका क्या होगा, जेंडर, मान का मस्कुलिन। ओके, तो इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना अगर कुछ लिखा है तो। मान गेट मिथ लीजूम प्लास मिथ वन गोज, मान गोज मिथ लीजूम प्लास मतलब जब वो जाएगा तो लाइट रहेगी। दान वियर्ड एस डुंकल, उसके बाद जो है वो डार्क रहेगा। इम लिशलोस बेजार्ट मान नाग देम एसन,
an der Rezeption। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि मान अगेन वन विल गोइंग टू पे आफ्टर द फूड एट द रिसेप्शन ग्लोरिया und Nele wollen alleine ins Restaurant gehen। क्या वो दोनों अकेले रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं। अब ये है एक सेंटेंसेस इन्होंने दे रखे हैं, हमें होरन में सुनना है और अगर ये सब बातें हुई हैं तो हमें उन चीज़ों को मार्क करना है। Hast du es auch schon gehört, Gloria? In der Vorstadt gibt es ein neues Lokal, das Lichtlos. Man kann dort Kaffee trinken und auch essen, aber es ist total dunkel, ohne Licht. Eben lichtlos. Warst du schon dort, Nele? Nein, aber ein paar Freunde von mir. Es hat ihnen super gefallen. Man isst und trinkt, aber man sieht nichts dabei. Gar nichts. Ich möchte da auch gern mal hingehen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Ich finde das ziemlich komisch. Plötzlich ist das Licht aus. Nein, nein, da ist es immer dunkel. Komm, das wird spannend. Und wie findet man seinen Platz? Die Kellnerinnen und Kellner nehmen dich an der Hand und bringen dich zum Tisch. Und wie bestellt man? Man kann ja keine Speisekarte lesen. Das macht man beim Eingang, an der Rezeption. Dort bezahlt man auch nach dem Essen. Aber Essen ohne Licht? Das ist schon komisch. Da kann man das Essen auf dem Teller gar nicht finden. Das sieht bestimmt dumm aus. Das macht doch nichts. Du siehst nichts, aber alle anderen sehen auch nichts. Ich finde das interessant. Man muss da ganz anders aufpassen. Das möchte ich erleben. Wann willst du denn dahin? Vielleicht am Freitag in 2 Wochen. Hast du am 22. Zeit? Moment. Am Freitag, am 22. Ja, das geht. Wir können auch Ole und Simon fragen. Vielleicht kommen sie auch mit. Das ist eine gute Idee. Ich reserviere uns gleich mal ein. Hast du es auch schon gehört, Gloria? In der Vorstadt gibt es ein neues Lokal, das Lichtlos. Man kann dort Kaffee trinken und auch essen, aber es ist total dunkel, ohne Licht. Eben lichtlos. Warst du schon dort, Nele? Nein, aber ein paar Freunde von mir. Es hat ihnen super gefallen. Man isst und trinkt, aber man sieht nichts dabei. Gar nichts. Ich möchte da auch gern mal hingehen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Ich finde das ziemlich komisch. Plötzlich ist das Licht aus. Nein, nein, da ist es immer dunkel. Komm, das wird spannend. Und wie findet man seinen Platz? Die Kellnerinnen und Kellner nehmen dich an der Hand und bringen dich zum Tisch. Und wie bestellt man? Man kann ja keine Speisekarte lesen. Das macht man beim Eingang, an der Rezeption. Dort bezahlt man auch nach dem Essen. Aber Essen ohne Licht? Das ist schon komisch. Da kann man das Essen auf dem Teller gar nicht finden. Das sieht bestimmt dumm aus. Das macht doch nichts. Du siehst nichts, aber alle anderen sehen auch nichts. Ich finde das interessant. Man muss da ganz anders aufpassen. Das möchte ich erleben. Wann willst du denn dahin? Vielleicht am Freitag in 2 Wochen. Hast du am 22. Zeit? Moment. Am Freitag, am 22. Ja, das geht. Wir können auch Ole und Simon fragen. Vielleicht kommen sie auch mit. Das ist eine gute Idee. Ich reserviere uns gleich mal einen Tisch. ओके, आई होप आपको अब समझ में आया होगा ट्रांसक्रिप्ट देखने के बाद जो पूरा जो डिस्कशन चल रहा है इनके बीच ऑन रेस्टोरेंट लिस्ट लोस। ओके, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है इसकी तो ह्यूरन को वापस प्ले करके देखना और जो भी आपको नई नई चीज़ें दिख रही है इसमें नई नई वोकेबलरीज दिख रही है उनको मार्क करना। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, मैंने आंसर्स दोनों मार्क कर दिए हैं। ओके, इसके अलावा भी जो हमने जो आंसर्स मार्क नहीं करे हैं उसको भी आप इनमें कंपेयर करके देख सकते हो कि हमने वो क्यों नहीं मार्क करे हैं। ओके, Frage Nummer 9b. Möchten Sie gern ein Restaurant wie das Lichtlos besuchen? Warum nicht?
क्या बोला जा रहा है इधर कि क्या तुम्हें भी अच्छा लगता है या तुम विजिट करना चाहते हो ऐसे रेस्टोरेंट में जैसा कि है लिस्ट लोस। वाई एंड वाई नॉट, क्यों जाना चाहते हो, क्यों नहीं जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप इसके ऊपर सबसे पहले श्राइबन कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो अगर आप जानना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, उसके बाद आप अपना एक्सप्रेशन करिए। फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया, ओके, लिखना भी मतलब ऐसा नहीं है कि बस लिख लिया। यू नीड टू यूज़ द ग्रामर विच वी डिड। हमने जो भी पास्ट में ग्रामर करी, अगर इस चैप्टर की अगर हम लें तो हमने वाइल करी है कि मैं जाना चाहता हूँ बिकॉज, मैं ये करना चाहता हूँ बिकॉज। तो आप वाइल यूज़ कर सकते हो, आप परफेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रेन बाय वर्ब यूज़ कर सकते हो। ये सब आप यूज़ करिए। देखिए ऐसे ही प्रैक्टिस होएगी। आप ये करिए, आप एक्सप्रेशन करिए। अगर आपको आपके जो श्राइबन है या आपको शेयर करना है तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। यूलिया इन्फॉर्मेट जिश ऑफ देयर होम पेज ऑर्डन जी दी एंटवर्टन देन फ्रागन जू। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, इन्फॉर्मियरन, उसको हमने करा इन्फॉर्मियट। जिश ऑफ देयर होम पेज, अब आपको कन्फ्यूजन होगा ये क्या है। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो पता है प्रीपोजिशन है। ओके, देखिए कंप्लीट एक अगेन एक ग्रामर टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम वर्ब्स विथ फिक्स प्रीपोजिशन। ओके, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है उन्हें हम बोलते हैं वर्बन विथ फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक, तो कभी भी आपको अगर बुक में इस तरह का कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखे या आप सोच रहे हो कि मुझे भी ऐसा लिखना है इन्फॉर्मेट जिश ऑफ, बट पता नहीं है कि हमने पढ़ा है कि नहीं, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करा जाता है। नंबर 1, was mag essen in einem Restaurant ohne Licht so besonders? Besonders मीन्स स्पेशल। बहुत बार हमने ये वर्ड देखा है बुक में। वाज मार्क, ऐसा क्या है उस रेस्टोरेंट को जो विदाउट जो लाइट वाला है उसको इतना स्पेशल बना देता है। वाज डार्क मान इन रेस्टोरेंट मिड ब्रिंगन। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम क्या रेस्टोरेंट में ले जा सकते हैं। वी कानिश माइन एसन auswählen, wie bezale ich? Okay, how I can choose my Essen auswählen, to choose, and how I'm going to pay. Ich brauche etwas, ich suche das WC. Mir ist schlecht, ich habe Angst. Was kann ich machen? I need something, I'm looking for toilet. I am sick and I have angst. मैं घबराया हुआ हूँ। वास कानिश एंड वॉट आई एम गोइंग टू डू। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल बैठे हो और लाइट नहीं है। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा राइट, कि रेस्टोरेंट में है लाइट नहीं है, तो आप घबराए हुए हो या आप बीमार हो और आपको यू नीड टू गो टू वॉशरूम। तो ये उसके ऊपर है कि मैं क्या करूँ उस टाइम। तो हमें इधर आंसर्स देखना है कि कहाँ पे इसका आंसर्स मिलेगा हमें। वी bekomme ich einen Platz? Wann muss ich reservieren? How I will get the place and when I must reserve? अब देखिए मैं आपको ये वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने A1 में ये बहुत बार करा है। ठीक है, कि यहाँ पे आइन EN क्यों लग रहा है एंड सो ऑन। बट ये जब आप खुद पढ़ रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको देखो बार बार। Wir empfangen Sie am Eingang. We are going to greet you or we are going to welcome you at the entrance. Eingang, to enter, and Ausgang क्या होता है, exit. Ein and aus. आइन का मतलब भी होता है इन, आउस का मतलब भी होता है आउट। गांग किससे बना है, गेहन से।
गेन को कर देंगे गांग, ठीक है। तो आइनगांग, आउसगांग। टू ग्रीट या तो वेलकम करना। रिसेप्शन बेजालेन जी aus unserer Speisekarte und hier bekommen Sie nach dem Essen auch Ihre Rechnung. Bestellen Sie to order. Speisekarte menu. Bekommen means to get or to receive, ठीक। तो ये बोलने के मतलब यही है कि आप जो है रिसेप्शन पे आके अपना जो ऑर्डर है वो हमारे मेन्यू से दे सकते हो। एंड उन हियर बेकोमेन जी नाक देम एसन आउ केरे रेशनू, और यहीं पे आपको आपका जो बिल है वो आपको इधर मिल जाएगा। आफ्टर द एसन नाक, आफ्टर द wir sagen ihnen den Namen vom Keller von der Kellerin, rufen Sie, er oder sie kommt sofort und hilft ihnen weiter। हम जो हैं आपका नाम वेटर या वेट्रेस को बता देंगे एंड यू कैन कॉल, ही और शी विल कम इमीडिएटली एंड हेल्प यू फर्दर। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो, अंधेरा है और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये बोला है कि हम आपका नाम वेटर या वेट्रेस को बता के रखेंगे, आप उनको कॉल कर सकते हो, फटाक से इमीडिएटली आपके पास आ जाएंगे। रिजर्वियरन जी ihre Platz circa eine Woche vor ihren Besuch Reservierung. Sie bekommen, अब देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है। नाउ यू नीड टू रिजर्व योर प्लेट circa approximately 1 weeks बिफोर द विजिट, ठीक है। एंड आपको जो जवाब है, आपको जो जवाब है वो मैक्सिमम 3 दिन दैट आएगा फॉर देम टर्मिन। 3 दिन के अंदर जो आपका टर्मिन होगी, मीटिंग होगी, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। जी लेनन आइने एंड्रे वेल्ट कैनन, इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें वर्ब कौन सा है। इसमें वर्ब क्या है? लेनन, अगर आप बोल रहे हो खाली लेनन है तो आंसर है नो, ठीक है। मैंने आपको ये वाला ही बताया था ट्रेन बा वर्ब में, वर्ब है कैनन लेनन, टू गेट टू नो अबाउट, ठीक है। वन बताया मान मतलब वन कैन नॉट सी, बट जो उसके दूसरे जो सेंस है वो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि ह्योरन, schmecken, reichen und fühlen, werden wichtig। यहाँ पे क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये कि आप एक नई चीज़ सीखना चालू कर देते हो जब आप कुछ देख नहीं रहे हो, जब आप कोई चीज़ देख ही नहीं रहे हो। मान का निश जेहन, जब आप कोई चीज़ नहीं देख रहे हो तो आपके जो दूसरे सेंसेस है वो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि ह्योरन, अगर आप कोई चीज़ नहीं देख रहे हो तो आप सुनोगे उसको। शिमैकन, शिमैकन का क्या मतलब होता है? टू टेस्ट। राइशन का क्या मतलब होता है? आप सुन सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, और आपके सामने क्या पड़ा हुआ है? खाना, तो आप उसको स्मेल कर सकते हो, ठीक है। और आप वो ऐसी हर एक चीज़ को फील कर सकते हो, क्योंकि आप देख तो रहे नहीं हो, तो आप सुनोगे, आप उसको टेस्ट करोगे, आप उसको स्मेल करोगे, आप उन सब चीज़ों को फील करोगे, ठीक है। तो ये एक नया एक्सपीरियंस रहता है। जी können fast alles mitbringen, you can almost everything mitbringen, ठीक है। आप हर एक चीज़ मोस्टली ला सकते हो। Handys und Kameras müssen aus sein, जो आपका मोबाइल फ़ोन है और जो आपका कैमरा है वो आपको बंद रखना है। आन und aus, आन मतलब होता है ऑन, आउस मतलब होता है ऑफ। Anschalten and ausschalten,
to turn on and this one is to turn off। तो आपको देखिए हमेशा ये जो दो प्रीपोजिशन है ये हमेशा याद रखनी, ऑन और आउस। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव से। ठीक है, किसी चीज़ को ऑन करना, किसी चीज़ को ऑफ करना, ऑन और आउस। क्योंकि ये खाली इधर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है जिनमें ये लगती है प्रीपोजिशन और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। टेलीफोनियरन उन फोटोग्राफियरन इज बाय उन्स। फरबोटन का क्या मतलब होता है? प्रोहिबिट। ठीक है, तो वहाँ पे फ़ोन या जो फोटोग्राफी वो नहीं ले सकते हो। सिगराटेन राउखन वी इन आलन एंद्रन रेस्टोरेंट्स आउक। सिगराटेन राउखन वी इन आलन एंद्र रेस्टोरेंट्स आउक। जो सिगरेट की जो स्मोकिंग है वो वी मीन्स एज जो अदर रेस्टोरेंट्स में होती है सेम वैसी की वैसी है। जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ब देखा है ये वाला शिमैकन। तो अगर मैं बोलूँ इसको शिमैकन का हमने क्या मीनिंग देखा? टू टेस्ट। शिमेत्सन का क्या मतलब होता है? टू हर्ट। यहाँ पे हमने बोला है टू टेस्ट, तो एक और बार हम ऐसे बोलते हैं टू ट्राई करना। फॉर एग्जांपल खाने को हम बोल रहे हैं क्योंकि खाना रखा हुआ है कि मुझे उसको टेस्ट करना है या मुझे उसको ट्राई करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ मुझे उसको ट्राई करना है तो उसका मीनिंग होता है प्रोबियरन, टू ट्राई। शिमेत्सन का नाउन क्या होगा? शिमेत्स। ठीक है, हर्ट। और इसका शिमेकन का मतलब होता है टू टेस्ट, और खाली मुझे टेस्ट लिखना है तो क्या होगा? गे श्मेक, टेस्ट करना। ठीक है, देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि अब आप जब B1 में आओगे ना कि आप हर बार अपना वर्ब सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब से ही चालू करोगे। आप ये भी बोल सकते हो कि नाउन को पहले लिख के फिर आप दूसरी चीज़ें करोगे। तो इसलिए अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम वर्ब्स के साथ में नाउन्स को क्यों डिस्कस करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को जानना। अगर आपका गोल है B1 या B2 तक जाना या C1 तक जाना तो आपको इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपका गोल है खाली A1 या A2 का तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट एट द एंड जब आप जर्मनी आओगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करोगे ये सोच के कि A2 में तो नहीं है, चलो बस एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको जर्मनी आके प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो हमने ये सब देख लिए हैं मीनिंग इन सब के। नो, जो फर्स्ट वाला है वास मार्क्ड एसन इन आइनम रेस्टोरेंट ओने लिस्ट जो बेजोनरस। तो क्या होगा इसका? ऐसा क्या है जो उसको स्पेशल बना देता है? तो हमने यहाँ पे देखा कि जब कोई देख नहीं सकता है तो उसके दूसरे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं वो सब। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डे वाज डार्फ मान इन रेस्टोरेंट मिड नेमन। अपने साथ हम क्या ले जा सकते हैं? तो यहाँ पे लिख रखा था उन्होंने ऑलरेडी ए। ठीक है, आप अपना हैंडी मोबाइल फ़ोन्स कैमरा सब ले जा सकते हो पर वो बंद रखना है। वी कान इश माइन एसन आउस वेलन वी बेजाले इश। इसका भी हमने देखा था रिसेप्शन वाला। ठीक है, कि आप जो रिसेप्शन है वहाँ पे आके अपना जो फूड है वो मेनू में से देख के ऑर्डर कर सकते हो। आफ्टर द एसन यू आर गोइंग टू पे। इसका वाला कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई घबराया हुआ है, किसी की तबीयत ख़राब है, तो हम उसमें भी उन्होंने बोला था वेटर वेट्रेस वाला
कि हम उनको नंबर दे देंगे कि जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी, वास kann ich machen, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो आप क्या करोगे, उनको कॉल करोगे और वो इमीडिएटली आपके पास आ जाएंगे। तो बे wie bekomme ich einen Platz, wann muss ich reservieren, आपको प्लेस कैसे मिलेगी और ये सब उन्होंने यहाँ पे बता रखा था कि 1 वीक बिफोर आपको बुक करना है और विद इन 3 डेज आपको जो आपका जो भी मीटिंग की डेट होगी उसके 3 दिन बिफोर मैक्सिमम आपको पता पड़ जाएगा वाया मैसेज। सो सी, आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा। इसकी और अब आप क्या कर सकते हो ना, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था श्राइबन और इंस्पिरेशन, अब आप यहाँ ही से कोई ना कोई वोकेबलरीज ले लोगे, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर ले लोगे और अपने हिसाब से फ्रेम करोगे, तो उसको आप लिखिए, देन उसको आप एक्सप्रेशन में यूज़ करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम और कंटिन्यू करेंगे, बट अब आपका टास्क है या आपका होमवर्क है कि अब आपको इसमें जो भी हमने चीज़ें करी है वोकेबलरी एंड ऑल, यू नीड टू डू इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।